Students, you are welcome in this e-lecture. In this e-lecture, we are going to discuss the simple harmonic motion, यानी कि सरल आवर्त गति को हम इस ई-लेक्चर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। सरल आवर्त गति की जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है। साथ ही सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो बल लगता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। जो प्रत्यानयन बल लगता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और वह बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। तो क्योंकि बल विस्थापन के समानुपाती होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू X। और क्योंकि यहाँ पर जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर माइनस साइन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा। वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम भली भांति जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो वी कैन पुट F इज इक्वल टू एम ए इन दिस इक्वेशन। So we will obtain ma is equal to kx, or we can write a is equal to d square x upon dt square। m a के लिए हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम एक्सेलरेशन को। तो वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू dx upon dt। So acceleration will be equal to dv upon dt, which is in terms of x it will become d square x upon dt square। So we can write ma is equal to m d square x upon dt square। So finally m d square x upon dt square is equal to minus kx, और we can write d square x upon dt square प्लस इस टर्म को हम यहाँ पर ले आते हैं और m का जब हम भाग दे देते हैं इस तरफ तो ये इक्वेशन बन जाएगी d square x upon dt square प्लस k by m x is equal to x। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने अंडरूट के अपॉन एम को ओमेगा के बराबर माना। ये हमने मान लिया कि के बाई एम का जो अंडरूट है वो एक लेटर ओमेगा के बराबर है। तो जब हम अंडरूट के बाई एम को ओमेगा के बराबर मान लेते हैं तो ये के बाई एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम फिर से रीराइट करते हैं। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन के आ गई सरल आवर्त गति के लिए। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन हो सकता है x इज इक्वल टू c1 साइन ओमेगा टी प्लस c2 कॉस ओमेगा टी। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। और इस इक्वेशन के लिए जब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, सपोज करो कि मैंने प्रारंभिक समय की बात की कि सरल आवर्त गति का प्रारंभिक समय जहाँ पर t इज इक्वल टू हमने 0 माना, तो व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन व्हाट वी विल फाइंड, t बराबर 0 पर, क्योंकि उस समय सरल आवर्त गति स्टार्ट नहीं हुई है तो वहाँ पर विस्थापन भी 0 होगा। तो जब हम t बराबर 0 यहाँ रखते हैं तो x बराबर भी 0 के बराबर होगा, x भी 0 के बराबर होगा। तो t बराबर 0 रखने पर हमें x बराबर 0 रखना होगा क्योंकि प्रारंभिक समय पर कोई भी विस्थापन नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू c1 साइन अब ओमेगा टी की वैल्यू 0 रख दी तो साइन 0 प्लस c2 कॉस 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि x भी 0 के बराबर है। तो फाइनली साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और यहाँ पर c2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो c2 इज इक्वल टू 0। तो बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास क्या निकल के आया कि c2 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम जब c2 इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू c1 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब बाउंड्री कंडीशन मैंने अप्लाई की एट t बराबर t इज इक्वल टू 0,
तो मुझे कांस्टेंट C2 की वैल्यू पता लग चुकी है जो कि 0 के बराबर है। तो ये जो पद है C2 साइन कॉस ओमेगा टी, ये यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, विस्थापन के लिए समीकरण को अब इस प्रकार लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू C1 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर C1 इज इक्वल टू ए और C2 इज इक्वल टू बी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि कई बुक्स के अंदर इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती है। तो आप C1 C2 की जगह ए और बी भी रख सकते हैं। मीन्स x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अगेन वही चीज़ अप्लाई करने के बाद C2 की वैल्यू या B की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू C1 साइन ओमेगा टी और C1 की जगह हमने a रख दिया, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन निकल के आई है वो हम याद रखेंगे कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, हमने डिस्प्लेसमेंट को x से यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है, हम y से भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो a है, ये जो a यहाँ पर है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। तो साइन का जो मैक्सिमम मान है वो 1 के बराबर होता है। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो x विल बी इक्वल टू a। तो ये a विस्थापन का अधिकतम मान है, जिसको सरल आवर्त गति के लिए एम्पलीट्यूड या आयाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने किसी भी सरल आवर्त गति के लिए किसी भी सरल आवर्त गति को किस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं समीकरण के रूप में, वो आज हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन, कण का वेग क्या होगा और कण का त्वरण क्या होगा, साथ ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।